गुड इवनिंग, नमस्कार। रिजल्ट गुरु में आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फोटो देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ आई एम ऑफिशियली इंग्लिश टीचर। आपके गुरुजी आपके साथ रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है। विश्वास भी रखना पड़ेगा, भरोसा तो आप करते ही हैं। ये तो मैं पता नहीं कितने साल से देखते आ रहा हूं। और ये गुरुजी टाइटल ही मुझे हरियाणा के बच्चों ने दिया था जब मैं हिसार में था, तो ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। तो जैसे कि आप देख ले रहे होंगे, इतने बड़े बड़े फोटो के साथ हीरो टाइप का, एक्चुअली हीरो नहीं, साउथ इंडियन के गुंडा टाइप का मेरा शकल है। मैं जानता हूं कि मैं किसके लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। दैट इज लेवल 2 एंड लेवल 3 का थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ज्यादा देर नहीं लूंगा, हार्डली 5 मिनट। एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ये हम लोग क्लास लेते लेते डिस्कस कर लेंगे। तो ये लो जी, लेवल 2 आ जाओ। सारा ग्रामर का पोर्शन आपको दिया हुआ है, लेकिन अब ध्यान देना जरा सा, मैं एक चीज समझा रहा हूं आप लोगों को। इसमें सबसे बेहतरीन चीज क्या है? लोगों को लगता है गुरुजी ग्रामर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है ग्रामर। नहीं, इतना बड़ा ग्रामर नहीं, ग्रामर इतना सा है। अब आपको एक चीज बताते हैं। आप आज तक मैथ्स का a प्लस बी का स्क्वायर नहीं भूले ना? अब बोलोगे गुरुजी आप तो मैथ पढ़ाने लगे यार, अंग्रेजी के मास्टर हो। इसके पीछे कारण है। आप a प्लस बी का स्क्वायर कभी नहीं भूले, चाहे आप 12th में आर्ट्स रखे, कॉमर्स रखे या होम साइंस रखे, नहीं भूले ना? बिल्कुल वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजी का फॉर्मूला है। अगर उस 27 फॉर्मूला पर आपने कमांड कर लिया, दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, बैंक पीओ और मैनेजमेंट छोड़कर बाकी किसी भी कंपटीशन का मैं चैलेंज दे रहा हूं, कि अगर आप उस 27 फॉर्मूले पर आपने कमांड कर लिया तो आपको ग्रामर में कोई बाहर नहीं कर सकता है। एचटेट लेवल 2 का औकात नहीं है। मैं आपको ओपन चैलेंज बोल रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। ठीक है? तो ग्रामर का क्या ही डिस्कशन करना, बचपन से आप जानते हो ये टेंस होता है, टेंसेस नहीं होता है। तो टेंस, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पंचुएशन, वोकैब में तो खैर खाली इडियम, फ्रेजेस और एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप लोगों का आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 जो है, कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़े से, मतलब अगर 15 की बात करें तो 15 में से 3 या 4 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ है, बाकी एवरेज है। यू कैन डू इट, मतलब आराम से। जैसे जैसे फार्मूला मैं आपको बताते जाऊंगा, वर्ब में से मोडाल पे फिल इन द ब्लैंक्स आता है। आप पीआरटी वाला में देखते होंगे, मैं डिस्कस करते रहता हूं, तो प्लीज वो देखा कीजिए। लास्ट में जो मैं 15 मिनट करता हूं, उसको जरूर देखा कीजिए क्लास के बाद, 7 बजे के बाद। अभी जस्ट मैं फिर शुरू करूंगा पीआरटी का, तो उसमें छोटा छोटा चीजों को मैं लेके ग्रामर का आते रहता हूं। उसको ढंग से देखिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से हम लोग चलेंगे। अगला ये लेवल 3। अब मैं लेवल 3 का बात कर रहा हूं। प्रोज या पोएम या पोइट्री जो भी है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैं शायद यूट्यूब पे अभी नहीं डाला हूं। मैंने पीजीटी टीजीटी वालों के साथ और पीजीटी वालों के साथ एक दो अनसीन पैसेज डिस्कस कर रहा हूं। तो पैसेज आप लोगों का ना इजी आ रहा है, ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या कर रहा है? टाइम टेकिंग कर रहा है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जब आप पैसेज को पढ़ रहे हो तो आपको यह भी चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि एनालिसिस उसमें से पूछ देता है, मेटाफर कौन है, सिमली कौन है, किस तरह का आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये पेडागोगी ऑफ इंग्लिश, तो इसके आप जो कैसे समझाऊं आपको, स्कूल लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने टफ नहीं रहते हैं। मैं जानता हूं कि आपका माइंड इतना शार्प है, एक आध दो क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लगता है 1 और 2 दोनों सही है, बट कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको ज्यादा वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। साथ में साइड बाय साइड कभी इंग्लिश में ही हम आपको एक दो क्वेश्चन इसमें करवा दिया करेंगे। ठीक है? अब आइए यहां पर आपको जो ध्यान देना है वो है, मैं बोल रहा हूं कि हर रोज 7 बजे वाले क्लास में मैं आपसे ये सब चीजें डिस्कस करते रहता हूं। नरेशन एक और चीज इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा,
जो मैं नहीं देख पा रहा हूं इसमें, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बेसिक फोनेटिक्स में ना, इसमें एक और चीज आपको जैसे दे देगा ट्री, बोलेगा इसको फोनेटिक में लिखी, तो अगर आप लोगों को याद हो डिक्शनरी में इस तरह के वर्ड देखते थे आप लोग, तो उसका एक क्वेश्चन इसमें से यहां से रहता है। अब 9th से लेकर 12th तक का तो बुक आपको पढ़ना है अंग्रेजी का। 12th में आपका फ्लैमिंगो और विस्टास है, 9th का देख लीजिएगा, 10th में की बुक है आप लोगों को, बुक को सिर्फ ग्राम, उसके राइटिंग सेक्शन को नहीं देखना है। यहां तक करने के बाद अब मैं आपको बताता हूं आज की कहानी। पीजीटी लेवल का यूट्यूब पे मैं क्लास आज दे रहा था, बच्चे लोग जुड़े हुए थे। एक बच्चे का रिस्पॉन्स आया, गुरुजी आप नेट लेवल का क्वेश्चन करवा रहे हो। भाई साहब, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो लिटरेचर में, तो हिंदी का इतिहास भी आपको जानना पड़ेगा। जब आपने कहा कि गुरुजी आप नेट का क्वेश्चन करवा रहे हो, बहुत बच्चों को, कुछ बच्चे जान रहे हैं कि गुरुजी कहां तक का लेवल को लेके जा रहे हैं। इतने डीप से आप लोगों का पीजीटी में क्वेश्चन आ रहा है, बीच बीच में से किसी नोवेल का लाइन उठा के आपके सामने दे रहा है, पूछ रहा है राइटर कौन है। एक लाइन डाल के आपसे पूछ रहा है इसमें मेटाफर क्या है, सिमिली क्या है, ऑक्सीमोरन क्या है, हाइपरबोले क्या है। अगर आप उसको जानते ही नहीं है कि मेटाफर, सिमिली, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोले क्या है, कहां से एग्जाम में कर पाइएगा। नेट में सिमिली मेटाफर नहीं पूछता है, पर्सोनिफिकेशन नहीं पूछता है मेरे बच्चे। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इतना तो आपको भी पता है। आज के रेट में कट ऑफ क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप प्रीवियस ईयर को रीड नहीं कर रहे हो। अगर करते तो आपको पता चल जाता गुरुजी किस लेवल पे क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो विश्वास रखिए रिजल्ट गुरु के, भरोसा रखिए अपने इस गुरु जी को। वरना जिस दिन एग्जाम देके आइएगा उस दिन खुद देख लीजिएगा कि यूट्यूब का क्वेश्चन और जो गुरु एग्जाम में क्वेश्चन आया है, दोनों में कितनी सिमिलरिटी है। फिर आके मेरे से बोलना ये बात। 2-2, 3-3 बजे तक अभी जग रहा हूं मैं, सिर्फ आप लोगों के नोट्स तैयार करने के लिए। रीजन क्या है कि अगर एक जगह से क्वेश्चन आ रहा है पॉजिटिव लेवल में कि ट्रेजिक कॉमेडी क्या है, तो कॉमेडी के सारे पैटर्न को लाके आपके सामने रख रहा हूं कि क्वेश्चन अगर यहां से नहीं आया ट्रेजिक से, तो रोमांटिक से आएगा, रोमांटिक से नहीं आया तो सिर्फ कॉमेडी से आएगा। तो इसी सर्कल से क्वेश्चन आना है। इंग्लिश हमेशा एक सर्कल होता है। सीएटी कैट मतलब बिल्ली, चाइना जाके ये कुत्ता नहीं बनेगा, वो वही रिमेन सेम रहेगा। तो हर टॉपिक का अगर हम टेक्निकली वाइज थोड़ा थोड़ा करके सबका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से नहीं आएगा, यहां से आएगा गुरुजी। मैं हर टॉपिक पे आपको 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करवाता हूं। मैं पहले ही बोलता हूं डेफिनेशन को मत पढ़, छोड़ दे, क्वेश्चन पे ध्यान देना। उस 20 क्वेश्चन को अगर तुम रिवाइज कर लेते हो एग्जाम में जाने के पहले, मजाल नहीं है कि उससे बाहर पीजीटी का क्वेश्चन आ जाए। आगे बढ़े, आपके सामने प्रस्तुत है रिजल्ट गुरु का ऐप डाउनलोड कीजिए। ये आपका फोन नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर लीजिए। और क्या क्या सिलेबस है, किस किस को हम लोग तैयारी करवाएंगे, हमारे बहुत ही बेहतरीन टीम है। लगभग सारे टीचर से आप लोग मिल चुके हैं। मैं शायद आप लोगों के लिए नया हूं, यहां पर नया हूं, वैसे नया नहीं हूं। लेकिन एक चीज मैं फिर से कहूंगा, उम्मीद और भरोसा, इन दोनों का नाम है रिजल्ट गुरु। तो यकीन कीजिए, जुड़िए हमारे ऐप से, यूट्यूब पर रहिए, देखिए कि कब हमारा लाइव क्लास होता है और जुड़े रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोगों से। ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय बच्चा लोग।